हेलो हेलो गाइस, नोवा दिस साइड। सो कुछ दिनों से बैक टेस्ट स्टॉप हो गया था क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था बहुत, और मैं बैक टेस्ट की वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रहा था। बट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू अगेन विद बैक टेस्ट वीडियोस। तो मैं देख लेता हूँ अभी कि हमारे कितने बैक टेस्ट हो चुके हैं। हमने 11 दिन बैक टेस्ट किया था। 11 दिन के बाद 3 दिन का मैंने गैप ले लिया जिसमें बैक टेस्ट की वीडियो डाल नहीं पाया। तो हमारा ओवरऑल कैपिटल जो अभी तक है, 11 दिन के बाद 12 और 13 को 12, 13 और 14 को मैंने एक्सेल शीट में नोट डाउन कर लिया था, बट मैं वीडियोस नहीं बना पाया था कुछ रीजंस की वजह से। तो ओवरऑल जो कैपिटल है हमारा वो भी है आपका 1149 रुपीज़, जो हमारा 14 डेज़ पे बन रहा है। आज के बैक टेस्ट को इंक्लूड नहीं किया गया इसके अंदर। तो आज का बैक टेस्ट हम अभी देखेंगे कि रिजल्ट्स क्या आए थे एज पर द स्ट्रैटेजी जो हमने बनाई थी सुपर 10 2.0 वाली। ओके, तो देख लेते हैं अभी कि आज क्या रहा हमारा। तो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग 11 बजे स्ट्रैटेजी शुरू होती है और बंद होती है आपकी 11 बज के 30 मिनट पे। ओके, तो यहाँ पर 11 बज गए थे। ओके, देन यहाँ पे एक सिग्नल आया था डाउन साइड का। देन फिर हमें जो मिला, इसकी बैक कैंडल आ गई ग्रीन, तो इसका मतलब ये वाला एक फेलियर था। तो स्ट्रैटेजी का पार्ट तो है, बट ये एक तरीके से लॉस ही था, तो इसको हम लॉस में काउंट करेंगे। 15 डे का फर्स्ट लॉस जो हमारा हो गया वो है आज 70 रुपीज़ का हमने ट्रेड लिया। ओके, लॉस हुआ में -70 रुपीज़। ओके, अब दूसरा देख लेते हैं, और भी सिग्नल्स मिले होंगे हमें। तो उसके बाद मिला एक हमें यहाँ पे सिग्नल 11 बज के 18 मिनट पे। उसकी नेक्स्ट कैंडल बनी है ग्रीन, जो कि हमारी विनिंग होती है फिर। ओके, नोट डाउन कर लिया मैं। 80% का रिटर्न लेके हम चल रहे हैं अभी तक। ओके, फिर एक और सिग्नल मिला था हमें 11 बज के 22 मिनट तक। हमारी स्ट्रेटजी 11 बज के 30 मिनट तक रहती है, तो 22 मिनट इज़ वैलिड। ठीक है, 11 बज के 22 मिनट पे जो हमें मिला सेटअप हमारा, उसके बाद जो कैंडल बनी है वो रेड है, तो मतलब कॉन्टिन्यूस रेड के अकॉर्डिंग तो हमारा ये ट्रेड जो जाता है वो जाता है विनिंग में। ओके, तो हम इसको भी लिख लेते हैं आज की विनिंग में। विनिंग कैपिटल 80% का रिटर्न अप्रॉक्स। और ये हमारा जो भी कैपिटल बन रहा है अप्रॉक्स बन रहा है आपका 1200 रुपीज़, तो मतलब 20% का गेन है हमारा इस मंथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 15 दिनों के अंदर। बट ये फिर भी लेस है, तो एटलीस्ट 50% का रिटर्न आएगा ओटीसी में, तब हम कंटिन्यू करेंगे लाइव मार्केट विद लाइव अमाउंट। ओके, तो देख लेते हैं। उसके बाद तो हमें कोई सिग्नल मिला नहीं। 11 बज के 30 मिनट तो यहीं पे हो गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेटजी एंड जाता है। उसके बाद कोई भी सिग्नल है हमें उसे फॉलो नहीं करना है ऑब्वियसली। तो अगर हम फोरेक्स की मार्केट देखो आज, तो फोरेक्स की मार्केट हम देख लेते हैं कि कैसी रही है आज। तो अगर देखा जाए 15 दिनों के अंदर हमारी विनिंग जो है वो है 17, और लूज जो ट्रेड्स हैं वो है 11। ओके, तो हमारा प्रॉफिट जो होना चाहिए तो 70% होना चाहिए था। ओके, बट है नहीं, क्योंकि हमारी परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो आ रही है हमारे टाइम के अकॉर्डिंग वो आती है 80%। तो अगर 90% आती तो हमारा एटलीस्ट 50% का प्रॉफिट मतलब 1500 रुपये तक होता, लेकिन है नहीं। तो वही एक रीज़न है, हमें परसेंटेज कम मिल रहा है हमारे रिटर्न, इसीलिए। तो देखते फोरेक्स की मार्केट का क्या चल रहा है सीन।
फॉरेक्स मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में, ये भी कोई न्यूज़ की कैंडल थी जो मैंने आपको बताया था। ये बना होगा चार्ट है, बना होगा चार्ट के अकॉर्डिंग पुल बैक आया वो दिख रहा है हमें यहाँ पर। मैं इंडिकेटर्स हटा देता हूँ तो कंफ्यूज हो जाओगे आप वरना प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम देखें तो पुल बैक्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर है आपका एक, यहाँ पर पुल बैक है, यहाँ पर पुल बैक है, यहाँ पे पुल बैक है, यहाँ पे पुल बैक है। तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ से रिटर्न लेगा ही ऊपर की तरफ, ये तो कंफर्म है कि ऊपर की तरफ इसे जाना है यहाँ से। तो अगर ट्रेंड लाइन देखें हम तो ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी बन रही है। तो अभी मार्केट होगा तो यहाँ पे आएगा, वापस रिटेस्ट करेगा, फिर नीचे आएगा डबल टॉप या डबल बॉटम बना के, नीचे आएगा डबल बॉटम बना के, फिर ऊपर जाएगा। रिट्रेसमेंट के साथ हम ट्रेड ले सकते हैं इसके अंदर फॉरेक्स की मार्केट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। ओके, तो मोस्टली अगर किसी को ट्रेड लेना होता है तो वो किस पे ले सकता है, वो ले सकता है जैसे कि हमारी एक ये वाली कैंडल थी हैमर की, इस पर आपको काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलता, लॉसेस होते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉफिटेबल ही होता है। ओके, ये वाली आपकी हैमर वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हैमर आपको ना अच्छी जगह पे दिखना चाहिए बहुत, जैसे कि 2 से 3 लगातार रेड कैंडल्स आ रही है, 2 से 3 लगातार ग्रीन कैंडल्स आ रही है, और ऊपर रेसिस्टेंस पे हैमर बन रहा है या फिर सपोर्ट पे हैमर बन रहा है, तो वो वैलिड माना जाता है और वो अच्छे परसेंटेज के रिटर्न देता है आपको। ये नहीं 100% का रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा और एक्यूरेसी भी 100% नहीं मिलेगी। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के उसी सेटअप पे ही ट्रेड करना है अच्छे तरीके से, ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। ओके, तो अगर यहाँ देखिए 1 आवर के अकॉर्डिंग तो ये आपका एसएल बन सकता है यहाँ पर इतना, और यहाँ से आप 1:2 का ट्रेड ले सकते हो। तो एक चीज़ बहुत अच्छी है ट्रेडिंग व्यू के अंदर कि आपकी जो कैलकुलेशन होती है ना क्वांटिटी की, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाती है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आप, जैसे कि हमने इतना बड़ा एसएल लिया, ठीक है, अब इस पे हमने 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड ले लिया, तो हमें क्वांटिटी का पता नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी हमारा एसएल छोटा होता है और टारगेट छोटे होते हैं। तो फिर इसमें लॉन्ग टर्म में आप देखोगे आपका लॉस हो जाएगा, कभी कभी आपके एसएल बड़े होते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी क्वांटिटी हमेशा करेक्ट होनी चाहिए। ओके, तो जितने भी आप लेके चलोगे एसएल, वो आपको फिर प्रॉफिट देगा आपकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड और क्वांटिटी बिल्कुल करेक्ट होगी तो। ट्रेडिंग व्यू पे जैसे 13 की क्वांटिटी दिखा रहा है अभी यहाँ पर। ओके, रिस्क रिवॉर्ड हमारा है 1/2 का, वो यहाँ पे दिखा रहा है वो एग्जैक्टली। अगर हम इसका एसएल छोटा करते हैं, ओके देखना आप, एसएल छोटा किया हमने और 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फिर से ले लिया। क्वांटिटी कितनी दिखा रहा है आपको 33। ये कैलकुलेशन होती है क्वांटिटी की। ये मैं वैसे सोचा मैंने रिकॉर्ड करने का सारा, मतलब बिगनर टू प्रो का, तो देखेंगे उसमें, उसके अंदर मैं काफ़ी स्ट्रेटजीज़ भी लेके आऊँगा आपके लिए, आरएसआई वगैरह पे कैसे ट्रेड करना है आपको, और वह स्ट्रेटजीज़ बहुत एक्यूरेट रहेगी, क्योंकि यूट्यूब पे कोई बता नहीं रहा प्रॉपरली कि आरएसआई किस तरीके से काम करता है और उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्रॉपर। एक ओवरऑल मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखना आप, अभी एक बहुत सही चीज़ आ गई है जो आरएसआई के अंदर अपडेट आया है ना, वो 10 EMA का चल रहा है आरएसआई के अंदर। ओके, ये येलो कलर की लाइन दिख रही होगी आपको यहाँ पे, येलो वाली लाइन, ये है बहुत सही अपडेट, क्योंकि जब ये मार्केट क्रॉस करता है ना ऊपर की तरफ, उसके बाद फिर सपोर्ट लेता है येलो लाइन की तरफ और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। लेकिन आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अप ट्रेंड पे आपको अप ट्रेंड पे ध्यान देना है और डाउन ट्रेंड पे आपको डाउन ट्रेंड पे ध्यान देना है। ओके, तो मार्केट जैसे यहाँ पे चल रहा है, ये वाली रैली देखो आप, ये रैली अप ट्रेंड की है, क्योंकि मिडल की लाइन तो आपको पता ही है 50 की होती है और ऊपर की लाइन 70 की है, नीचे की लाइन 30 की है। मैंने चेंजेस किए नहीं है अभी, जैसे कि लोग करते हैं 60 और 40 और बीच का तो मिडल का 50 रहता है। मैंने वो कहने ली क्योंकि मेरे को ओवरबॉट और ओवर सोल्ड की वैल्यू जाननी है, तो वो सही रहता है उसके लिए। जैसे कि मार्केट यहाँ पे टच किया था ओवरऑल, अब हम वेट करेंगे किस चीज़ का, आरएसआई पे 70 टच कर दिया, इसका मतलब वो बेरिश मोड पे कभी भी आ सकता है, तो उसका वेट करना है। अब यहाँ पे आप देख लो धीरे धीरे करके झटके से आया, बेरिश की कैंडल दे दी उसने, उसके बाद फिर मार्केट बेरिश ही है। अब यहाँ पे हो गया आपका ओवर सोल्ड, यहाँ पर ओवर सोल्ड चल रहा है, ओवर सोल्ड चल रहा है। अब मार्केट पूरा ट्राई करेगा कि ये वापस से अप ट्रेंड के ऊपर जा सके। बस इसी तरीके से हमें सेटअप ढूंढना अपना, जो हमारे सेटअप पे फिक्स हो रहा हो और इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेने अपने, बहुत सही रहते हैं। कभी कभी आपके ऐसे हिट होंगे अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलोगे, जैसे ये वाला देखो आप, ये अप ट्रेंड ट्रेंड, अगर आप यहाँ पे ऐसे लेते, एक आपका ऐसे जाता है यहाँ पे लेते,
सकते हो आपका 1/2 का टारगेट। यहाँ पे फिर से लेते हैं तो वो फिर से 1/2 का टारगेट, यहाँ पे फिर से लेते हैं 1/2 का टारगेट, 1/2 का टारगेट, ये आपका ऐसे लेता। फिर यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड का लेना था ट्रेड्स। अब डाउन ट्रेंड आप मेजर कैसे कर सकते हो, बहुत ही बेसिक है मार्केट का कि हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो जो बनाता है वो अब ट्रेंड होता है, ठीक है। और फिर लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए जो मार्केट चलता है ना, तो वो डाउन ट्रेंड होता है। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, ठीक है। तो ये लास्ट हमारा स्विंग था, आप देख लो जैसे ये लास्ट स्विंग था, ठीक है। लास्ट हमारा हाई था, इसके ऊपर मार्केट अभी तक गया नहीं है, लेकिन मार्केट ने जो अपना नीचे स्विंग बनाया उसको मार्केट ने बहुत बार ब्रेक किया। फिर उस स्विंग पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाई यहाँ पे, ये एक बहुत अच्छा ट्रेड था, ठीक है। फिर से उसने दोबारा वहाँ पे अपनी रिट्रेसमेंट दिखा के बियरिशनेस की पावर दिखाई है, ओके। फिर यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पे भी दिखाई है। फिर इसके बाद धीरे धीरे मार्केट ने अपना फिर से एक और लास्ट स्विंग बनाया यहाँ पर। उस स्विंग को ब्रेक किया नहीं, ऊपर की ब्रेक करता गया तो अप ट्रेंड हो गया आपका, ठीक है। कभी कभी आप ट्रैप में फंस सकते हो अगर आप ट्रेंड जानोगे बेसिक कॉन्सेप्ट से, लेकिन आप हमेशा नहीं फंसोगे, ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रेंड सेटअप पे आप काम करते हो और ट्रेड करते हो तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा ओवरऑल जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो है 1191, ओवरऑल अप्रॉक्स कह सकते हो 1200 रुपये। 20% का रिटर्न चल रहा है 15 डेज़ के अंदर। बाकी देखेंगे आगे क्या रिटर्न्स आ सकते हैं 30 दिन के अंदर। अगर अच्छा रहा सब कुछ तो फिर वी विल ट्रेड विद आवर लाइव कैपिटल इन लाइव मार्केट, ओके। सो मिलते हैं कल फिर से, बाय।